साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। आज हम जो फिर से चर्चा कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं हमारा घर हमारा प्रयास पुस्तक के बारे में। हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास पुस्तक का जो है प्रोजेक्ट नंबर 8 है, इसको हम हल कर रहे हैं। प्रोजेक्ट नंबर 8 में हमको 2 प्रश्न हल करने हैं। एक प्रश्न है डूज और डोंट। हमको डूज मतलब होता है करना और डोंट मतलब होता है नहीं करना। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। दूसरा है पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी 4 ग्रेट मैन, मतलब 4 महापुरुषों की हमको पिक्चर को चिपकाना है। और राइट 4 लाइन अबाउट ईच ऑफ देम। यहाँ पर WRIT राइट है, राइट मतलब जो लिखना होता है। तो हमको जो है उनके बारे में 4 लाइनें लिखनी है। इतना हमको इस प्रोजेक्ट में करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे, डूज और डोंट के बारे में जानेंगे, फिर 4 महापुरुषों के बारे में लिखी हुई 4 लाइनों के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट है वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, पसंद आए तो इसको लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट नंबर 8 के प्रश्न नंबर 1 की तरफ। बच्चों सबसे पहले आप अपनी किताब निकाल लें, किताब का पेज नंबर 15 निकाल लें। पेज नंबर 15 निकालने के साथ ही हाथ में पेंसिल ले लें। पेंसिल से यहाँ पर एक तरफ आपको लिखना है डूज। डूज मतलब होता है करना, हमको ऐसा करना चाहिए। डोंट्स मतलब होता है नहीं करना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं, हमारे क्वेश्चन में 10 वाक्य लिखे हुए हैं, इनका अर्थ क्या होता है जब तो आप अलग अलग कर पाएंगे और उसके आधार पर लिख पाएंगे। जैसे पहले नंबर पर लिखा है ब्रश योर टीथ ट्वाइस आ डे। हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल हमको सुबह शाम सुबह सो करके उठ करके और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। दूसरा लिखा है बाइट नेल्स। बाइट मतलब होता है काटना। हमें अपने नेल्स को जो है मुंह से काटना चाहिए। क्या? मुंह से दे करके नहीं काटना चाहिए। बच्चों जो हमारा दूसरा सेंटेंस है बाइट नेल्स। बाइट नेल्स मतलब होता है नाखून खाना। तो हमें नाखून को खाना नहीं चाहिए, मुंह में नाखून नहीं देना चाहिए। तो ये भी हमारा डोंट में आएगा। तीसरे नंबर पे लिखा है टेक बाथ एवरीडे। हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए। हाँ, तो हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, चाहे भले ही ठंड हो या बरसात हो। चौथे नंबर पर लिखा है वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील्स। मील्स मतलब होता है खाना, जो बना हुआ खाना होता है। तो हमको खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। तो ये भी आएगा आपका डूज में। कीप फूड एंड वाटर अनकवर्ड। हमको खाने को और पानी को कवर करके मतलब ढक करके नहीं रखना चाहिए। तो ये आएगा आपका डोंट, बल्कि हमको तो ढक के रखना चाहिए। छठवें नंबर पर लिखा हुआ है स्पिट हेयर एंड देयर। हमको यहाँ वहाँ थूकना चाहिए। तो बिल्कुल भी नहीं थूकना चाहिए, इसलिए ये डोंट में आएगा। 7वें नंबर पर लिखा है थ्रो वेस्ट पेपर एनीवेयर। हमको फालतू खराब पेपर को कहीं भी यहाँ वहाँ फेंक देना चाहिए नहीं। तो ये भी हमारा आएगा डोंट में। 8वें नंबर पर लिखा है पुट योर फिंगर्स इन ड्रिंकिंग वाटर। हमें अपनी उंगलियों को पानी के पीने वाले पानी में डुबोना चाहिए। तो ये भी आएगा आपका नहीं में, मतलब डोंट में। 9वें नंबर पर लिखा हुआ है हैव कट नेल एंड हेयर। तो हमें अपने नाखून को और बालों को काटना चाहिए। ये आएगा आपका डूज में। बाइट में और कट में यही अंतर है। बाइट मतलब मुंह में देना, मुंह से कुतरना, और कट मतलब जो है नेल कटर से कट करना। 10वां सेंटेंस हमारा जो लिखा है 10 नंबर पर क्लीन रूम एवरीडे। हमें अपना रूम प्रतिदिन साफ करना चाहिए। हाँ, ये भी आएगा आपका डूज में। अब हमको इनको अपनी जो नीचे जो दिया गया है तालिका में लिखना है डूज और डोंट में। तो आपको यहाँ पर पूरे सेंटेंस दिख रहे होंगे, तो आप यहाँ से अब देख सकते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस को डूज में लिखना है। तो सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 4, सेंटेंस नंबर 9 और सेंटेंस नंबर 10 आपको लिखना है डूज में। पहला वाला ब्रश योर टीथ ट्वाइस आ डे, मतलब हमको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह सो करके उठने के बाद और रात को सोने से पहले।
टेक बाथ एवरी डे, हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए। वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील्स, हमको अपने हाथ खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद धोना चाहिए। 9वें नंबर पर जो हमारा सेंटेंस लिखा था, हैव कट नेल्स एंड हेयर, हमें अपने नाखून को और बालों को कट करना चाहिए, तो ये भी आपका डूज में आएगा। और 10वें नंबर का सेंटेंस है, क्लीन रूम एवरी डे, हमें अपना रूम प्रतिदिन साफ करना चाहिए, ये भी आपका डूज में आएगा। अब बात करते हैं डोंट्स की। डोंट्स मतलब हमको यह नहीं करना चाहिए। जैसे नंबर 1 पर जो लिखा है इसमें, बाइट नेल्स, नाखून को कुतरना, तो बहुत से बच्चे अपने नाखून मुंह में दिए रहते हैं और उनको काटते रहते हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर लिखा है कीप फूड एंड वाटर अनकवर्ड, मतलब हमें अपने खाने को और पीने के पानी को ढक कर के नहीं रखना चाहिए, तो नहीं, हमें अपने खाने को और पानी को ढक कर के रखना चाहिए, इसलिए ये डोंट्स में आएगा। 6वें नंबर पे लिखा है स्पिट हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ थूकना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ वहाँ नहीं थूकना चाहिए, और हम तो कहते हैं कहीं भी नहीं थूकना चाहिए, तो जो है इसका ये भी आएगा आपका डोंट में। 7वें नंबर पर जो लिखा है थ्रो वेस्ट पेपर एनीवेयर, खराब पेपर को कहीं भी फेंक देना चाहिए, तो नहीं, हमको खराब पेपर को कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। और 8वें नंबर का सेंटेंस है पुट योर फिंगर्स इन ड्रिंकिंग वाटर, हमें अपनी उंगलियों को पीने के पानी में डुबोना चाहिए, तो नहीं, पीने के पानी में नहीं डुबोना चाहिए, बल्कि पीने के पानी को निकालने के लिए भी हमें डंडी वाले लोटे का उपयोग करना चाहिए। तो हमने डूज और डोंट को देखा। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमको 4 महापुरुषों के पिक्चर को पेस्ट करना है और उनके बारे में 4-4 लाइनें लिखनी है। साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न है पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी 4 ग्रेट मैन एंड राइट 4 लाइन्स अबाउट ईच ऑफ देम, हमको 4 महापुरुषों के चित्र को चिपकाना है और उनके बारे में 4-4 लाइनें लिखनी है। तो हमने यहाँ पर चारों महापुरुषों के चित्र को चिपका लिए हैं। आप भी किताब से काट करके दूसरे कहीं से भी इनको जो है चिपका लें। जैसे ही हमने पहले नंबर पर जो चिपकाया हुआ है, ये है हमारे बापूजी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की फोटो को हमने यहाँ पे पेस्ट किया है। अब इनके बारे में 4 लाइनें हमको लिखनी है। महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He was shot to death on January 30, 1948. The mantra is do or die. अब इनको आपको एक बार हम हिंदी में बता देते हैं इन लाइनों का क्या अर्थ है, ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी भारत के महान नेता थे। He was born on 2 अक्टूबर 1869. उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। His full name was मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। He was shot to death on January 13, 1948. उनका निधन जो है शॉट मतलब जो है गोली मार करके उनकी हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 को। इसके बाद लास्ट लाइन जो लिखी है, द मंत्र इज डू और डाई। उनका मूल मंत्र था, उनका स्लोगन, उनका नारा था डू और डाई, करो या मरो। अब हम बढ़ते हैं दूसरे महापुरुष की तरफ। आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसको जरूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि आपको ऐसे ही सभी वीडियो मिलते रहें और आपका सिलेबस पूरा होता रहे। दूसरे महापुरुष के बारे में हम अब लिखना चालू करते हैं। दूसरे महापुरुष की फोटो को भी हमने यहाँ पे चिपका लिया है। इनका नाम है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके बारे में अब हमको लिखना है। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम लिखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज अ लीडर इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। ही वाज बोर्न ऑन October 31, 1875 in Gujarat. Sardar Patel statue in Gujarat is known as the Statue of Unity. His birth anniversary is celebrated as Rashtriya Ekta Divas or the National Unity Day in India.
इसके बारे में अब आपको एक बार हम जो है हिंदी में भी बता देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज लीडर ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह स्वतंत्रता आंदोलन के फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वाज बॉर्न ऑन अक्टूबर 31, 1875। उनका जो जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था इन गुजरात। कहाँ पर? गुजरात में। सरदार पटेल स्टैचू इन गुजरात इज नोन एज द स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, स्टैचू है, वह गुजरात में है, जिसको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। आगे लिखा है हिज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेट एज राष्ट्रीय एकता दिवस और द नेशनल यूनिटी डे इन इंडिया। उनके जन्म जयंती को हम जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं या नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। इतना आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में लिख लेना है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे महापुरुष की तरफ। हमारे जो तीसरे महापुरुष हैं वह हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम भीमराव अंबेडकर के बारे में हमने यहाँ पे फोटो चिपका ली है। इनके बारे में लिखते हैं 4 लाइनें। सबसे पहले आपको लिखना है बाबा साहब अंबेडकर इज नोन एज वाज अ सोशल रिफॉर्मर एंड इंस्पायर्ड द दलित मूवमेंट इन इंडिया। बी आर अंबेडकर was born on 14 April 1981 in Madhya Pradesh. B.R. Ambedkar known as Father of Constitution of India. बच्चों आपको अब इन लाइनों का हिंदी में भी अर्थ बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इनका अर्थ क्या है। बाबा साहेब अंबेडकर इज नोन एज वाज अ सोशल रिफॉर्मर एंड इंस्पायर्ड द दलित मूवमेंट इन इंडिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जो है समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा दलित जो उत्थान है, दलित उत्थान आंदोलन के लिए भी इनको जाना जाता है। बी आर अम्बेडकर वाज बॉर्न ऑन 14 अप्रैल 1981 इन मध्य प्रदेश। भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वह 14 अप्रैल 1981 को मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके बाद लास्ट में लिखा है बी आर अम्बेडकर नोन एज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो है भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक या संविधान का पिता कहा जाता है भारत में। भारत के संविधान का जनक या भारत के संविधान का पितामह इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा था। हमने 3 लीडर के बारे में लिख लिया है। अब हम चौथे लीडर के बारे में लिखते हैं और इसी के साथ हमारा एक जो है प्रयास का प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है, वीडियो देख करके आपको सहूलियत हुई है या नहीं। लास्ट लीडर हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमको लिखना है। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस इज अ फेमस फ्रीडम फाइटर। जो है सुभाष चंद्र बोस एक महान फ्रीडम फाइटर थे, मतलब ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वाज बॉर्न इन कटक उड़ीसा। इनका जन्म जो है उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। हिज इंडियन नेशनल आर्मी वाज आल्सो कॉल्ड द आज़ाद हिंद फौज। इनकी जो आर्मी थी, इनकी जो सेना थी, उसको आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता था। वन ऑफ हिज कोट गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। और इनका जो नारा था, इनका जो कोट था वह था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरीके से आपने इंग्लिश में भी पूरा प्रयास का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया होगा। उम्मीद है सभी को पसंद आया होगा। आज के इस प्रयास प्रोजेक्ट नंबर 8 में इतना ही। सभी से रिक्वेस्ट है फिर से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।